2021 के ग्राम पंचायत व जिला पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियां मैदान में थे। वहीं जो कि उत्तर प्रदेश का अंतिम चरण 29 अप्रैल को होना था। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान हुआ था, जिसमें सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपना दमखम भी लगा रहे थे और एड़ी से चोटी तक का दम भी लगाया था। और जो कि जो गांव के प्रत्याशी थे, ग्राम पंचायत प्रत्याशी, वो गांव में जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क में भी उनकी कोई कमी नहीं थी, जिसको लेकर आज हम यहां पहुंचे हैं, जो कि ये रूकनपुर से बुलंदशहर का गांव रूकनपुर में जो कि शिक्षित भी हैं और इनका 10 साल पिछला जो समाज सेवा का भी काम है। और इनका बताया जाता है कि जो गांव रूकनपुर है, रूकनपुर की जनता ने इनको खुद मुखिया चुना है और जो कि रूकनपुर की जनता जो है वो पहले से इनकी दीवानी है। तो किन मुद्दों को लेकर इन पर जनता ने विश्वास जताया, क्या मुद्दे हैं और जो गांव के विकास होते हैं वो किन मुद्दों से ये विकास कराएंगे और क्या मुद्दे हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं जो अभी होने बाकी हैं। मेरा नाम हरि विकास शर्मा है। वैसे आमतौर पर मुझे गांव में और आसपास सब विकास नाम से जानते हैं। आप आज रूकनपुर के मुखिया हैं, जनता ने आपको आभार प्यार दिया है और अपना मुखिया चुना है, अपना सेवक चुना है, तो क्या आप में क्या ऐसी क्या खासियत थी, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जनता के लिए क्या आभार देना चाहेंगे? जनता को तो मैं आभार व्यक्त नहीं करना चाहूँगा, जनता का तो मैं ऋणी हो गया हूँ और उस ऋण को मैं जनता की सेवा करके, इस गाँव की तरक्की करके उनका ये ऋण चुकाना चाहूँगा। आभार व्यक्त करना नहीं चाहूँगा। आभार व्यक्त करने से उनका जो मेरे ऊपर ऋण है वो ऋण स्वतः ही कम हो जाता है। मैं उसे कम नहीं करना चाहूँगा, बल्कि उस ऋण को उतारना चाहूँगा उनकी सेवा करके। तो आपकी निगाह में आप गांव में घूमे और आपको जो गांव की पूरे गांव की जानकारी है कि गांव में क्या विकास होना है, तो सबसे पहले आज आप गांव के मुखिया हैं, तो गांव की कमान आपके हाथ में है, सबसे पहला मुद्दा क्या होगा गांव में? सबसे पहला विकास का मुद्दा क्या होगा? मेरे गाँव में अनेकों ऐसी समस्याएँ हैं और सबसे पहले तो मुझे ये सोचना होगा इनमें मैं प्राथमिकता की दृष्टि में किसे लूँ, क्योंकि समस्याएं इतनी हैं। पिछले 15 साल से समस्या पैदा होती रही हैं और समाधान उनका नहीं हुआ। अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात करूं तो वो राजनीतिक दृष्टि में चली जाएगी और अब चुनाव जीतने के बाद मेरा उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। अब मैं केवल विकास की बात करूंगा, राजनीति की कोई बात नहीं करूंगा। सबसे पहली समस्या बिजली, पानी, सड़क, ये आदमी की आम जरूरत होती हैं, जो मेरे गाँव की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अभी हम बात कर रहे हैं रास्ते की, तो मेरे गाँव से 4 रास्ते जो कि मेरे गाँव को जोड़ते हैं। मेरे गांव से आप बाहर निकलेंगे या गांव से बाहर गांव में एंट्री करेंगे तो चारों दिशाओं में 4 रास्ते जाते हैं और एक भी रास्ता आज ऐसा नहीं है अगर थोड़ी भी बरसात हो जाए तो आप बिना गिरे या बिना सने मेरे गांव में एंट्री कर जाएं या मेरे गांव से बाहर निकल जाएं। तो ये मेरी प्राथमिकता की दृष्टि में होगा। दूसरा, गाँव का जो पानी की समस्या है, पानी निकासी की समस्या। अभी बरसात होती है और मेरे गाँव के चारों तरफ 4 पोखर हैं, चारों दिशाओं में, जो गाँव का पानी जिनमें जाना चाहिए। और आम दिनों की बात छोड़ो, बरसात के दिनों में भी मेरे गांव की पोखरें प्यासी रह जाती हैं, उनमें पानी नहीं जाता, सारे जलाशय सूखे रहते हैं, जिससे गांव का जो भूमिगत जल स्तर बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता। तो मेरा प्रयास ये भी होगा गांव का पूरा पानी उन पोखरों में पहुँचे। और अभी गांव के आसपास के जो खेत हैं सारा पानी वहीं रह जाता है, तो एक तो उससे किसानों को नुकसान होता है, जिन खेतों में पानी जाता है उनकी फसल का नुकसान होता है। दूसरे, जो गाँव का जल वृद्धि होनी चाहिए भूमिगत जल की, वो नहीं हो पाती। तीसरे, वहाँ पानी जब इकट्ठा रहता है तो मच्छर आदि पनपते हैं, बीमारियाँ पनपती हैं। तो ये मेरी प्राथमिकता दृष्टि में। प्रधान जी, गांव में जो कि युवा हैं, जो कि गरीब वर्ग से हैं और उनको खेल में रुचि होती है, तो हर गांव में गवर्नमेंट की तरफ से खेल का मैदान भी मिल रहा है और जो कि गरीब लड़कियां भी हैं उनके लिए सिलाई सेंटर मिल रहा है रोजगार के अवसर पर, ताकि वो सिलाई सेंटर से सीखकर और उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं और युवा जो हैं वो खेल के प्रति खेल में जो रुचि होती है यहाँ से परफेक्ट होकर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की भी जो मुद्दे हैं उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर बात खेल की करें तो खेल 2 तरह से होते हैं, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है। इंडोर के लिए तो काफ़ी मैंने व्यक्तिगत तौर पर बच्चों को कई ऐसी किट में हमेशा देता रहूँ। आज मैं इलेक्शन में उतरा हूँ, लेकिन वैसे मैं बीच बीच में बच्चों की मदद करता रहता हूँ जो खेलते हैं। लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं, जैसे क्रिकेट का खेल हो गया, जो आउटडोर ही हो सकते हैं, बड़ा मैदान चाहिए। अब मुझे चार्ज लेने के बाद ये देखना होगा कि मेरे गाँव में कहाँ ऐसी जगह है जो बच्चों को हम मुहैया करा सकें। दूसरे, अभी आपने जो लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में सिलाई केंद्र वगैरह की बात की थी, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे कि जल्दी ये सुविधाएं हम गांव की बच्चियों को दे सकें। प्रधान जी, एक वो चीज़ और बताएं कि आपका जो एक खुद का अपना एक सपना हो गांव के लिए कुछ करने का, जिससे आपकी जो प्राथमिकता है वो हमेशा बनी रहे, हमेशा गांव याद करे, एक अपना खुद का एक सोच हो अपनी तरफ से या एक गांव के मुखिया के होते हुए, तो अपने खुद का एक अपना कोई एक सपना है आपका कोई ऐसा कि मैं गांव के लिए ये करूं?
सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन सपने साकार करने वाला होना चाहिए। मेरी सोच है कि मेरे टाइम में, इन 5 वर्षों में, मेरा गांव कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर अवार्ड लेने की स्थिति में पहुंचे। मेरा सपना है मेरे बाद मेरे गांव के लोग मुझे मेरे काम के लिए याद करें। ये मेरा सपना है और मैं विश्वास गांव वालों को दिला चुका हूं और आगे अपने काम से दिलाऊंगा कि ऐसा मैं करने में सफल होऊंगा। ये मेरा विश्वास है। वहीं हमारे साथ रूकनपुर के वरिष्ठ नागरिक जो कि बुजुर्ग हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि गांव का जो मुखिया होना चाहिए, इन्होंने अभी गांव का एक मुखिया जो चुने हैं, प्रधान जी जो वर्तमान में अभी जो प्रधान जी जो चुनाव हुए थे, जिसमें कि इनकी क्या सोच है, किस तरह का प्रधान होना चाहिए और मुद्दे क्या हैं, इनके जो बुजुर्ग की जो सोच होती है कि गाँव के किन मुद्दों पर इन्होंने वोट किया। मेरा कैलाश शर्मा नाम है और ये मेरे प्रधान जी जो हैं आज चुने हुए हैं, ये सब बढ़िया हैं और गांव की जनता ने चुने हैं। ये सब तो काम अच्छे होने के वजह ये चुने हुए हैं और ये सबके साथ रहते हैं, सबका भला करते हैं और भला करेंगे जब तक प्रधान रहेंगे। और ये खूब पढ़े लिखे हुए हैं, हर जगह जानकारी है इनकी और गांव के अंदर काम बहुत करेंगे और विकास किया है पहले। तो ये थे बुजुर्ग जो कि अभी हमारे साथ बने हुए थे। इनका भी सीधा साफ तौर पे कहना है कि जो गांव का मुखिया होना चाहिए, उसकी जो डोर होनी चाहिए गांव की, वो एक शिक्षित प्रत्याशी के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षित होगा अगर प्रत्याशी तो भी हर मोड़ से, हर तरह से गाँव में विकास ला सकता है। वहीं हमारे साथ दूसरे युवा पीढ़ी से मौजूद हैं, जो कि एक युवा की सोच होती है कि गांव का मुखिया जो होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। क्या आपने देखा होगा काफ़ी गांव में जो कि अनपढ़ लोग जो हैं वो प्रत्याशी चुन लिए जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि विकास कहाँ से लाएं। तो युवा की जो सोच है, आज के युवा की क्या सोच है और किस मुद्दे पर युवा का वोट होता है? नमस्कार, मेरा नाम संजय शर्मा है, गांव रुकनपुर से हूं। हमने जो चुने हैं, ये विकास शर्मा जी प्रधान चुने हैं, एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति हैं। इसीलिए इनको गांव ने चुना है कि कुछ विकास गांव में करेंगे, जो कि काफ़ी दिनों से विकास रुके हुए हैं गाँवों में। गांव में कोई कार्य नहीं हो रहा, इसीलिए इनको चुना गया है और ये काफ़ी 10 साल 15 साल से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए सब लोगों ने इनको चुना है। पिछले ऐसे क्या कार्य रहे होंगे, क्या विकास पिछली पंचवर्षीय में हुआ जो कि दोबारा में उनको ना चुनते हुए गांव की जनता ने विकास जी को चुना? ऐसी क्या चीज़ रही, क्या वजह बनी जो विकास जी को जनता ने प्यार दिया? ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गांव में पानी की कोई सुविधा नहीं है निकलने की, खड़ंजे सही नहीं है, गांव के मेन रोड सही नहीं है, गांव में मरघट की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए विकास जी को हम सब लोगों ने चुना है। तो इनका भी सीधा कहना है कि जो गांव का मुखिया होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ताकि अगर शिक्षित होगा प्रत्याशी तो हर मुद्दे से, हर निधि से विकास लाएगा और गांव में विकास की गंगा बहेगी। ही हमारे साथ दूसरे युवा मौजूद हैं जो कि शिक्षित भी हैं, और एक युवा शिक्षित की क्या सोच होती है, किस मुद्दे पर युवा का वोट होता है, यह भी इनसे हम जानेंगे कि गाँव का जो मुखिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। मेरा नाम गौरव कुमार शर्मा है, गाँव रुकनपुर का निवासी हूँ। मेरे हिसाब से गांव में शिक्षित होना चाहिए, मिलनसार व्यक्ति होना चाहिए, जिसकी कमी पूरी करते हैं विकास जी। इन सब चीज़ों में खरे उतरते हैं, मिलनसार हैं, शिक्षित हैं। युवाओं को जो इन पे आस है कि जो गांव रुकनपुर में विकास जी यहाँ पे जो कि मुखिया बने हैं, तो इनका नाम भी विकास है और गांव को भी विकास की ज़रूरत थी। तो क्या ऐसे विकास होंगे एक युवाओं के प्रति जो कि ये करा पाएंगे गाँव में? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि गांव में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हम इनके सामने वो समस्याएं रखेंगे और वो पूरी तरीके से हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे। तो गांव का जो एक प्रत्याशी होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए, जो गांव की सेवा कर सके, हर निधि से विकास करा सके, वो किस तरह का होना चाहिए? युवाओं के लिए वो किस तरह का होना चाहिए? वो हमारे गाँव की समस्याएँ प्रधान निधि से या बाहर से किसी भी निधि से पैसे लेके आ सके, अपनी बात को दूसरे जो संवैधानिक पद हैं उनके सामने रख पाएँ और वहाँ से हमारे गाँव के विकास के लिए अलग अलग मत से निधि ला पाएँ। इस तरीके का प्रत्याशी हमारे गांव का होना चाहिए और मुझे लगता है कि विकास जी के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में प्रधान को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षित होगा तो अपनी बातें हर प्लेटफॉर्म पर रख पाएंगे, गांव के विकास के लिए सारी चीज़ें वहाँ से हमें मिल सकती हैं।
तो ये भी थी जो कि आपने देखा युवा सोच, जो कि सीधा सोच है कि अगर गांव का प्रत्याशी जो होगा, गांव का जो सेवक होगा, गांव का जो मुखिया होगा, वो शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि छोटे लेवल के मुद्दे से लेकर बड़े लेवल के मुद्दे तक वो उठा सके और गाँव में हर निधि से विकास करा सके। बुलंदशहर के गांव रुकनपुर के, जो कि जनता ने इनको आभार प्यार दिया है और इनका सीधा साफ तौर कहना है कि मैं अपने गांव के हर युवा की, हर गरीब की, हर मजदूर की, हर मजबूर की आवाज़ को बुलंद करूंगा और मेरा प्रयास होगा कि जो भी गांव में विकास के मुद्दे होंगे, जिस तरह से भी जो भी विकास होगा, चाहे वो खेल मैदान का हो, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर का हो, विधवाओं की पेंशन हो, जो भी विकास के मुद्दे होंगे, हर निधि से, हर तरह से, हर हाल में ये गाँव में विकास कराएंगे। और इनका एक सीधा तौर पर कहना भी है कि जो गांव की आवाज़ है वो गांव में ही दबी रह जाती है। तो इनका एक सपना भी है कि मैं अपने गांव की आवाज़ को गांव से उठाकर संसद तक पहुंचाऊंगा और अपने गांव को हर तरह से, हर तरह की मेहनत करने के बाद अवार्ड दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये एक सिर्फ शिक्षित प्रत्याशी में ही हो सकती हैं। इनका आप सीधे देख सकते हैं कि जो शिक्षित होगा अगर प्रत्याशी, तो हर विकास जो है वो हर मुद्दे से लाने की कोशिश करेगा। कैमरा पर्सन फरियाद अली के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।